महर्षि शौनक के पूछने पर सौती कहते हैं, ब्राह्मण, मैंने सबसे पहले ब्रह्मकल्प के चरित्र का वर्णन किया है, अब वाराहकल्प और पाद्मकल्प इन दोनों का वर्णन करूंगा। सुनिए मुने, ब्राह्म, वारा और पाये 3 प्रकार के कल्प हैं जो क्रमशः प्रकट होते हैं। जैसे दिनों के बीतने पर ब्रह्मा जी का 1 वर्ष पूरा होता है, इस तरह के 108 वर्षों की विधाता की आयु बताई गई है। यह परमात्मा श्री कृष्ण का एक निमेष काल है। कालवेत्ता विद्वानों ने ब्रह्मा जी की आयु के बराबर कल्प का मान निश्चित किया है। छोटे छोटे कल्प बहुत से हैं जो संवर्त आदि के नाम से विख्यात है। महर्षि मार्कंडेय 7 कल्पों तक जीने वाले बताए गए हैं, परंतु वह कल्प ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर ही बताया गया है। तात्पर्य यह कि मार्कंडेय मुनि की आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन में ही पूरी हो जाती है, ऐसा निश्चय किया गया है। ब्राह्म, वारा और पाद्य ये 3 महाकल्प कहे गए हैं। इनमें जिस प्रकार सृष्टि होती है वह बताता हूँ, सुनिए। ब्राह्मकल्प में मधुकैट भके मेद से मेदिनी की सृष्टि करके स्रष्टा ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा ले सृष्टि रचना की थी। फिर वाराहकल्प में जब पृथ्वी एकानव के जल में डूब गई थी, वाराह रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा अत्यंत प्रयत्नपूर्वक रसातल से उसका उद्धार करवाया और सृष्टि रचना की। तत्पश्चात पाद्मकल्प में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने विष्णु के नाभिक मल पर सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मलोक पर्यंत जो त्रिलोकी है उसी की रचना की, ऊपर के जो नित्य 3 लोक हैं उनकी नहीं। सृष्टि निरूपण के प्रसंग में मैंने यह काल गणना बताई है और किंचन मात्र सृष्टि का निरूपण किया है। अब फिर आप क्या सुनना चाहते हैं? शौनक जी ने पूछा, सूतनदन, अब यह बताइए कि गोलोक में सर्वव्यापी महान परमात्मा गोलोकनाथ ने इन नारायण आदि की सृष्टि करके फिर क्या किया? इस विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। सौती ने कहा, ब्राह्मण, इन सब की सृष्टि करके इन्हें साथ ले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत मध्य भाग में मंडलाकार रासमंडल अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। वह सुविस्तृत, सुंदर, समतल और चिकना था। चंदन, कस्तूरी, अगर और कुमकुम से उसको सजाया गया था। उस पर दही, लावा, सफेद धान और दूरबादल बिखेरे गए थे। रेशमी सूत में गुंथे हुए नूतन चंदन पल्लवों की बंधनवारों और केले के खम्भों द्वारा वह चारों ओर से घिरा हुआ था। करोड़ों मंडप, जिनका निर्माण उत्तम रत्नों के सारभाग से हुआ था, उस भूमि की शोभा बढ़ाते थे। उनके भीतर रत्नमय प्रदीप जल रहे थे। वे पुष्प और सुगंध की धूप से वासित थे। उनके भीतर अत्यंत ललित प्रसाधन सामग्री रखी हुई थी। वहां जाकर जगदीश्वर श्री कृष्ण सबके साथ उन मंडपों में ठहरे। मुनिश्रेष्ठ, उस रासमंडल का दर्शन करके वे सब लोग आश्चर्य से चकित हो उठे। वहां श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई, जिसने दौड़कर फूल ले आकर उन भगवान के चरणों में अर्घ्य प्रदान किया। उसके अंग अत्यंत कोमल थे। वह मनोहारिणी और सुंदरियों में भी सुंदरी थी। उसके सुंदर एवं अरुण ओष्ठ और अधर अपनी लालिमा से बंधुजीव पुष्प दोपहरिये के फूल की शोभा को पराजित कर रहे थे। मनोहर दंत पंक्ति मोतियों की श्रेणी को तिरस्कृत करती थी। वह सुंदरी किशोरी बड़ी मनोहर थी। उसका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के कोटि चंद्रों की शोभा को छीने लेता था। सीमंत भाग बड़ा मनोहर था। नेत्र शरदकाल के प्रफुल्ल कमलों के समान अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उसकी मनोहर नासिका के सामने पक्षराज गरुड़ की नुकीली चोंच हार मान चुकी थी। वह मनोहारिणी बाला अपने दोनों कपोलों द्वारा सुनहरे दर्पण की शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। रत्नों के आभूषणों से विभूषित दोनों कान बड़े सुंदर लगते थे। सुंदर कपोलों में चंदन, अगुरु, कस्तूरी, कुमकुम और सिंदूर की बूंदों से पत्र रचना की गई थी, जिससे वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। उसके सवारे हुए केशपाश मालती की माला से अलंकृत थे। वह सती साध्वी बाला अपने सिर पर सुंदर एवं सुगंधित वेणी धारण करती थी। उसके दोनों चरण स्थल कमलों की प्रभा को छीने लेते थे। उसकी मंद मंद गति हंस और खंजन के गर्व का गंजन करने वाली थी। वह उत्तम रत्नों के सारभाग से बनी हुई मनोहर वनमाला, हीरे का बना हुआ हार, रत्न निर्मित केयूर, कंगन, सुंदर रत्नों के सारभाग से निर्मित अत्यंत मनोहर पाशक, गले की जंजीर या कान का पासा, बहुमूल्य रत्नों का बना झनकारता हुआ मंजीर तथा अन्य नाना प्रकार के चित्रांकित सुंदर जड़ाऊ आभूषण पहने हुए थी। वह गोविंद से वार्तालाप करके उनकी आज्ञा पा मुस्कुराती हुई श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गई। उसकी दृष्टि अपने उन प्राणवल्लभ के मुखारविंद पर ही लगी हुई थी। उस किशोरी के रोमकूपों से तत्काल ही गोपांगनाओं का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश के द्वारा भी उसी की समानता करती थी। उनकी संख्या लक्षकोटि थी। वे सबकी सब नित्य सस्थिर यवना 5-5-5-5-5 थी। संख्या के जानकार विद्वानों ने गोलोक में गोपांगनागणों की उक्त संख्या ही निर्धारित की है। मुने, फिर तो श्री कृष्ण के रोमकूपों से भी उसी क्षण गोपगणों का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश में भी उन्हीं के समान थे। संख्यावेत्ता महर्षियों का कथन है कि श्रुति में गोलोक के कमनीय मनोहर रूप वाले गोपों की संख्या 30 करोड़ बताई गई है। फिर तत्काल ही श्री कृष्ण के रोमकूपों से नित्य सुस्थिर यौवन वाली गौएं प्रकट हुई, जिनके रूपरंग अनेक प्रकार के थे। बहुतेरे बलिवर्द, सांड, सुरभि जाति की गौएं,
नाना प्रकार के सुंदर सुंदर बछड़े और अत्यंत मनोहर श्यामवर्ण वाली बहुत सी कामधेनु गायें भी वहां तत्काल प्रकट हो गईं। उनमें से एक मनोहर बलिवर्द को, जो करोड़ों सिंहों के समान बलशाली था, श्री कृष्ण ने शिव को सवारी के लिए दे दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण के चरणों के नक्षत्रों से सहसा मनोहर हंस पंक्ति प्रकट हुई। उन हंसों में नर, मादा और बच्चे सभी मिले जुले थे। उनमें से एक राजहंस को, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था, श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को वाहन बनाने के लिए अर्पित कर दिया। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण के बाएं कान के छिद्र से सफेद रंग के घोड़ों का समुदाय प्रकट हुआ, जो बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उनमें से एक श्वेत अश्व गोपांगनावल्लभ श्री कृष्ण ने देवसभा में विराजमान धर्म को सवारी के लिए प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। फिर उन परम पुरुष के दाहिने कान के छिद्र से उस देवसभा के भीतर ही महान बलवान और पराक्रमी सिंहों की श्रेणी प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने उनमें से एक सिंह, जो बहुमूल्य श्रेष्ठ हार से अलंकृत था, बड़े आदर के साथ प्रकृति दुर्गा देवी को अर्पित कर दिया। उन्हें वही सिंह दिया गया से वे लेना चाहती थी।